I will discuss last your UPSC syllabus, your prelims as well as your mains. So this is your first paper for syllabus for examination part फर्स्ट जो prelims के लिए है. prelims में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड जो सी सेट का है. तो दिस इज़ द फर्स्ट पेपर 2 मार्क्स का आता है, 200 मार्क्स का. फिर इसमें एक सिलेबस का है द करेंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस क्या है. तो करेंट इवेंट्स हो गई और जो नेशनल एंड इंटरनेशनल हैं जो इम्पोर्टेंस हैं वो आपको यहाँ पे बताना है. देन सेकेंड है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये हो गया. फिर द थर्ड है द इंडिया एंड वर्ल्ड का फिजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफिक ऑफ इंडियन ऑफ द वर्ल्ड. फिर थर्ड है द इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज एंड द पब्लिक पॉलिसी राइट इशू, ये आपका थर्ड है. देन इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट पॉलिटी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट सोशल एंड सेक्टर इशू, ये सेकेंड है. देन द जर्नल इशू फॉर द इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज है एंड डू नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक. फिर जनरल साइंस है. जनरल साइंस में आप PT 365 पढ़ सकते हैं जो करंट से रिलेटेड हो. इसमें आप NCERT रिफ़र कर सकते हैं, बायो की क्लास 12th की. इकोनॉमिक्स के लिए आप NCERT आप रिफ़र कर सकते हैं 11th एंड 12th की. और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये रिफ़र कर सकते हैं. लास्ट 2 ईयर का इकोनॉमिक एंड द इंडियन पॉलिटी के लिए ओनली लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं. गवर्नेंस के लिए आप PT 365 पढ़ सकते हैं एंड गवर्नेंस के लिए आप किसी भी कोचिंग मटेरियल का वो भी पढ़ सकते हैं. फिर इंडिया इसके लिए आप NCERT जो इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी 11th एंड 12th 6 to 12 तक के आप NCERT पढ़ सकते हैं. हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड बुक पढ़ सकते हैं. तमिलनाडु की अगर रेफ़र कर सकते हैं तो और बेटर है, नहीं ओल्ड बुक आप इसमें पढ़ सकते हैं. फिर आपका सेकंड पोर्शन आ गया, इसमें 3 चीज़ हैं. फर्स्ट आपका मैथ है, देन रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग है. कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग ये हो गया. तो कॉम्प्रिहेंशन के लाइक यू हैव 18 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से फर्दर डिवाइड है लाइक 30 क्वेश्चन आ जाते हैं और रीजनिंग एंड मैथ के. एंड द इंटरप्रेटर स्किल टेक्नोलॉजी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी एंड द मेकिंग. तो इसमें लास्ट ईयर के आप 20 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक मैथ में इम्पोर्टेंट, कौन सा रीजनिंग में इम्पोर्टेंट. एंड द बेसिक नंबर सिस्टम इसमें पूछा है, पर ये जो 10th एंड 12th लेवल का है इससे एबव आता है. फर्स्ट सिविल इंजीनियर 30% मार्क्स चाहिए होता है आपका प्रीलिम्स एंड द पार्ट बी मेंस एग्जामिनेशन. अब ये आपका प्रीलिम्स एंड हो गया. मेंस पार्ट में आपका एक क्वालिफिकेशन होता है. लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज चुननी होती है. क्वालिफिकेशन पेपर है, ये कंपलसरी है. तो कॉम्प्रिहेंसिव में गिवन है द प्रिपरेशन एंड यूजिंग शॉर्ट ऐसे होता है. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस यूजेस ऑफ वोकैबुलरी शॉर्ट एंड दिस आर कंपलसरी पेपर. फिर फर्स्ट पेपर में आता है ऐसे आ जाएगा. जब आपका फर्स्ट पेपर होगा तो उसमें ऐसे आ जाएगा. ऐसे फर्दर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा और पर सेक्शन में आपको 4 टॉपिक होंगे और 2 सेक्शन में होंगे 8 ऐसे होंगे जिनमें से आपको 2 ऐसे चूज़ करना होगा और 100 और 1200 इसमें वर्ड्स आपको लिखने हैं. तो ऐसे में कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू द राइट ऐसे मल्टीपल डायमेंशंस एंड द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट एज टू द पॉसिबल एंड फिनिश फॉर द राइट कॉन्वर्सेशन. ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया. देन सेकेंड पेपर में आ जाएगा आपका हो जाएगा इंडियन हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री जियोग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी हो जाएगा. तो आप यहाँ पे इंडियन हेरिटेज के लिए कल्चर के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं जो आप फाइन आर्ट्स की 11th एंड 12th की और नितिन सिंघानिया रिफ़र कर सकते हैं. उसके सेलेक्टिव चैप्टर आपको पढ़ना है. सेलेक्टिव चैप्टर में सेलेक्टिव चैप्टर नॉट है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना. जो फर्स्ट नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा कल्चर में कुछ नहीं पढ़ना है. और हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड NCERT फॉलो करना है. जो
शर्मा की है, सतीश चंद्र की है। और जियोग्राफिकली एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री की अर्जुन देव की बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी, वो बस ओनली प्रेफर करना। सोसाइटी के लिए आप या तो क्लास 11th एंड 12th की वो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, दैट्स इनफ सफिशिएंट है। एंड अब यहाँ पे पूरा दिया हुआ कि इंडियन कल्चर कवर फिर द साइलेंट एस्पेक्ट है और तो यहाँ पे दिया है ये आपका इंडियन कल्चर कवर टू द साइलेंस एस्पेक्ट लाइक आर्ट फॉर्म्स कैन लिटरेचर कौन आर्किटेक्चर फॉर्म एंशेंट एंड मॉडर्न टाइम्स। अब इसमें से हम आपको आर्ट फॉर्म आपके होने चाहिए, फिर लिटरेचर, फिर आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो इसमें तीनों कंबाइंड करके आपको एंशेंट टाइम के पढ़ लेना है और मॉडर्न टाइम के पढ़ना है। फिर द मॉडर्न इंडियन, इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं या क्लास रूट मटेरियल फॉलो कर सकते हैं या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। एंड द पर्सनालिटी इशू एंड 18th सेंचुरी में बोला। फिर फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेट इम्प्लीमेंटेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, फिर द हिस्ट्री वर्ड इंक्लूडिंग द इवेंट। तो इसमें से लास्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट पढ़ लो, वर्ल्ड वार सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ये इससे बहुत कम आता है। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो। द वुमेन रोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, पॉवर्टी डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन, ये सर्टन टॉपिक है। तो इनके लिए इफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये एनसीईआरटी में दिया है। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन जियोग्राफी, ये एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एंड द की नेचर रिसोर्सेज एंड साउथ एशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लोकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपको एनसीईआरटी में शुद्ध मेंशन किया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन, जियोग्राफिकल वेदर द चेंजिंग ऑफ द जियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फॉना इफेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया जिसमें से आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद कल्चर है, कल्चर के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आपका आ जाएगा जियोग्राफी, सोसाइटी सिक्योरिटी हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी में आ जाएगी। तो दीज आर द टॉपिक एंड यू हैव कवर इट। आई हैव आल्सो कवर लाइक विच मटेरियल यू हैव फॉलो इन। अगर आपका एक टॉपिक है तो आप एक ही मटेरियल यूज़ करेंगे, आपका उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, दैट्स की ऑफ क्रैक यूपीएससी। लाइक यू हैव शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी, फाइन आर्ट्स आपको पढ़ना है ओनली कल्चर के लिए, और नितिन सिंघानिया की सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ना है नितिन सिंघानिया की बुक की। तो ये आर्ट एंड कल्चर की हो गई। अब हम आते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको तीनों ओल्ड एनसीईआरटी, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्लस एडिशन कर लेना है स्पेक्ट्रम, और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है मेंस के फर्स्ट पेपर के, तो आपको वहाँ से रियलाइज होगा कौन सा टॉपिक रिलेवेंट है। और एनसीईआरटी आप जियोग्राफी की 6th to 12th पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि आपका ब्रीफ वो बनेगा और इससे पूछा नहीं। और करंट अफेयर कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप एक मैगजीन रेफ़र कर लीजिए और आप करंट अफेयर से अपडेट रहिए। और न्यूज़पेपर इसमें मस्ट है, न्यूज़पेपर हर एक पेपर के लिए सफिशिएंट है। विदाउट न्यूज़पेपर यू हैव नॉट क्वालिफाई यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चन मेंस में आस्क करता है करंट अफेयर। तो ये आपका फर्स्ट पेपर। देन हम सेकंड पेपर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा पॉलिटी आ जाएगी, गवर्नेंस आ जाएगा, और आपका सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी। तो गवर्नेंस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से सोशल जस्टिस इंटरनेशनल देश। तो आईआर के लिए आप पीटी 365 पढ़ेंगे और उसका लॉट ऑफ मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप एम लक्ष्मीकांत कम से कम 10 टाइम एटलीस्ट रिवीजन और शॉर्ट नोट आपके प्रिपेयर होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री अंडर फीचर्स ऑफ द साइलेंट प्रोविजन, ये हो गया फर्स्ट। फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूनियन एंड स्टेट एंड, ये आपको लोकल लेवल एंड चैलेंजिंग, ये आपको उसमें दिया है लक्ष्मीकांत में, आपको ये प्रॉपरली दिया हुआ है। फिर सेपरेशन पावर बिटवीन द वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अदर इशू। अब ये आपका ब्रिटेन का एक कंपेयर करना है कि इंडिया ब्रिटेन से क्या कर सकता है, एक यूएसए से हो गया, एक जर्मनी से हो गया।
3 चीज़ को, और इसमें करंट अफेयर न्यूज़पेपर से अपडेट रहना है। पिछली बार जर्मनी का इलेक्शन पूछा था प्रेसिडेंट का, और यूएसए का प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हाउ टू कंपेयर फॉर द इंडियन। तो द पार्लियामेंट्री स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको स्पेक्ट्रम वो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत कई बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है। फिर आ गया यहाँ साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1952 का है ये। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सारा लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। स्टैट्यूट रेगुलेशन ऑफ द बॉडी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डेवलपमेंट इशू। अब फिर यहाँ आ गया रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस एंड डोनर, चैरिटी, इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर वेलफेयर स्कीम हो गया। तो आप गवर्नमेंट की स्कीम की बुक आती है, वो कवर कर लेंगे यहाँ पे। इशू रिलेटेड डेवलपमेंट एंड द सोशल सेक्टर एंड सर्विस रिलेशन ऑफ हेल्थ एंड द एजुकेशन। तो ये आपका टॉपिक है, ये लॉट ऑफ इंटरनेट से आपका कवर होगा। देन इशू फॉर द रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, जो पॉवर्टी इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स आता है, ये गवर्नर एस्पेक्ट फॉर द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस and the aspect for the model social limitation and the citizen charter and transparency, accountability, role of civil servant in democracy and neighborhood country। अब इंडिया के रिलेशन नेबरहुड कंट्री से बता देना है। एंड बायलैटरल रिलीजन एंड ग्रुपिंग एग्जीमिशन फॉर द लाइक योर सार्क हो गया, स्टेक हो गई, ये डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल एंड स्ट्रक्चर। तो ये आपका सेकंड पेपर हो गया। इसके लिए आप PT365 प्रेफर कर सकते हैं। गवर्नेंस कोई भी कोचिंग मटेरियल रेफर भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। अरे बुक तो बताई जाए यहाँ पे, लक्ष्मीकांत आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर के एटलीस्ट यू हैव कवर इट। एंड देन मूव ऑन योर थर्ड पेपर, ये इकोनॉमिक्स का है एंड एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो दिस इज़ पेपर योर टेक्नोलॉजी। तो इसमें PT365 ही रिफ़र करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए मैं बोलूँगा कि आप 2 या 3 ईयर का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कवर करेंगे। NCERT आपका लाइक योर 11th एंड 12th की माइक्रो एंड मिनी, ये एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS रिफ़र कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी भी कोचिंग मटेरियल का बुक रिपेयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट छोटा टॉपिक है, आप इसको भी कवर कर सकते हैं। सिक्योरिटी छोटा सा टॉपिक है। फिर इंडियन इकोनॉमिक रिलेटेड टू प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन, रिसोर्सेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको से इंक्लूडिंग ग्रोथ ऑफ द इशू एंड गवर्नमेंट बजटिंग, ये वगैरह मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इरीगेशन सोलर सिस्टम। ये आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना है। द इशू रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट एंड सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन instruction। Then move on other section, food security, technology and mission of economics and animal rearing। अभी ये चंद्रयान 2 टोटल लैंड रिफॉर्म आ जाएगा, इफेक्टिव नेबलाइजेशन, ये आपका इंसर्टेड एनर्जी पोर्ट एंड ये आपका मैक्सिमम आपका जियोग्राफी से भी कवर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मॉडल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एप्लीकेशन इफेक्ट फॉर द एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट फॉर इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द अवॉर्डेड IT कंप्यूटर नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक। ये PT365 आपको पढ़ना है, और इसी को मल्टीपल टाइम कन्वेंशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट इन विद डेवलपमेंट स्टीम, रोल ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल सेक्टर, चैलेंजेस सिक्योरिटी एंड नेटवर्क फॉर्मूला सिक्योरिटी चैलेंज मैनेजमेंट एंड लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म एंड वेरियस सिक्योरिटी। और इसमें लास्ट ईयर का आप 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको रखना ही रखना है। 10 ईयर का सॉल्व करेंगे पेपर तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमको कौन सी चीज़ पढ़ना है, कौन स्किप करना है। और न्यूज़ पेपर मस्ट है रिक्वायर, अगर हो सकता है तो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करें इसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। देन योर लास्ट पेपर योर एथिक्स है, दिस इज एथिक्स पेपर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप लास्ट ईयर के या 2 या 12 या 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे एट इज़। और इसमें अगर आप पढ़ सकते हैं तो M लक्ष्मी लेक्सिकॉन की बुक आती है, वही बस रिफ़र करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म है, जैसे कीवर्ड हॉनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, टॉलरेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और सिविल सर्वेंट में क्या वैल्यू है, एथिक्स का, मोरालिटी हो गया, इसके शॉर्ट टर्म आप कीवर्ड हैं जो उनकी डिफिनीशन लिखेंगे। और एग्जाम्पल आपको वेल प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्जाम्पल आपके रेडी रहना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हॉनेस्टी का दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का, टॉलरेंस का दे रहे हैं, तो आपके फिर फर्स्ट है एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेरेंस
एंड फिर द एटीट्यूड है, फिर एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल सिविल सर्विंटिगेशन पर्सन, फिर ये हो गया। देन द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्सेप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एंड कंट्रीब्यूशन मोर इन थिंकर एंड फिलोसफर। इसमें से आप जो थिंकर हैं पेपर फर्स्ट में, आप इंडियन थिंकर हो गए, एक वेस्टर्न थिंकर हो गए, दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। एंड सिविल सर्वेंट एंड एथिकल पब्लिक एंड स्टेटस एथिकल कंसर्न एंड द गवर्नमेंटल लॉ इज रिलेटेड टू द पब्लिक प्रॉपर्टी इन द कॉन्सेप्ट। एंड केस स्टडी में आपको क्या आता है, केस स्टडी में आपके सिक्स केस स्टडी आते हैं, जिसमें से आप करंट रिलेटेड रहते हैं सारे। तो इसमें से आपको करना पड़ता है कि 20 क्वेश्चन रहते हैं, 6 केस स्टडी हो गई, तो इसको आपका 1.5 आवर में ख़त्म करना है इसको। फिर ऑप्शनल जो आप चूज़ करेंगे वही रहेगा। तो मैंने जियोग्राफी चूज़ किया है, तो आप जियोग्राफी का यहाँ से सिलेबस देख लेंगे। ये एग्रीकल्चर का है ऑप्शनल, ये एग्रीकल्चर हो गया फर्स्ट। एंड फिर ये हस्बेंड्री एंड साइंस है, फिर एनिमल फिलॉसफी है, फिर आपका ये आ जाएगा पेपर सेकंड है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, फिर बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री हो गई। जो आप जौन सा आप ऑप्शनल चुन लेंगे वही। केमिस्ट्री के बाद आप इंजीनियरिंग का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का कोई बैकग्राउंड से है तो वो अपना ये चूज़ कर सकता है। एंड थर्ड आपका ये हो गया कॉमर्स अकाउंटिंग, आप कोई लेना चाहेगा। इकोनॉमिक्स हो गया फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए है, फिर है द प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी। तो फर्स्ट मेरा जियोग्राफी का ही सिलेबस है, तो इसमें क्या होता है 20 चैप्टर रहते हैं। फर्स्ट 10 चैप्टर आते हैं आपके, तो लाइक जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, बायोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी है। फिर ये आपके 5 ये ह्यूमन जियोग्राफी के, तो 5 यूनिट ये हो गए, 5 यूनिट इसके हो गए, 10 फर्स्ट पेपर में कवर हो गए। जियोग्राफी के लिए आप जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आपकी रूपम मेड सिंपल बुक आती है, या तो सविंदर सिंह की बुक आती है। इसमें से जो डायग्राम रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, सुनामी हो गया, कॉन्सेप्ट, तो फंडामेंटल जियोग्राफी के लैंड फॉर्म, जो लैंड। फिर क्लाइमेटोलॉजी की सविंदर सिंह की आप ले सकते हो, ओशनोग्राफी की ये भी सविंदर सिंह की आती बुक, बायोग्राफी की भी सविंदर सिंह की आती, ये रेफर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल जियोग्राफी के लिए आपकी सविंदर सिंह की आती है, और लॉट ऑफ इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्पल भी डालना पड़ता है। तो सविंदर ह्यूमन जियोग्राफी की माजिद हुसैन की आती बुक, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी माजिद हुसैन। इकोनॉमिक जियोग्राफी भी आती है, रूपा मेड सिंपल, वो फॉलो कर सकते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, ये आपकी माजिद हुसैन की ही बुक से कवर हो जाएगा। फिर रीजनल प्लानिंग है, कॉन्सेप्ट और रीजनल ग्रोथ। फिर मॉडल एंड थिंकर की सिद्धार्थ के की बुक आती है, इसमें आप थ्योरी हो जाएंगे जो इसीलिए बनी ही है। फिर आपका सेकंड पेपर आ गया इंडियन जियोग्राफी, इनमें द खुल्लर को फॉलो कर सकते हैं, या तो माजिद हुसैन की आती है इंडियन जियोग्राफी, तो इसमें खुल्लर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे आप एक आती है प्रेम पटेल की बुक, प्रेम पटेल की बुक में उसमें वो भी बहुत है। तो इसमें भी 10 चैप्टर ही हैं, जैसे फिजिकल सेटिंग, रिसोर्सेज क्या, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। खुल्लर से ये सारा कवर हो जाएगा, और आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा जिससे आप कवर कर। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कल्चर, सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं ये टॉपिक एक दूसरे से। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कंटेम्परेरी इशू क्या हैं, तो ये एक दूसरे को। फिर आ गया जियोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर ये आ जाएगा। फिर हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका है ये अपना देख लें। हिस्ट्री ऑप्शनल के बाद आपका लॉ आ गया, जैसे कोई LLB का छात्र है तो वो अपना लॉ रेफरेंस कर सकता है। तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। फिर लैंग्वेज में अगर कोई लेना चाहता है तो असम लैंग्वेज है, और सेक्शन भी बंगाली है। फिर आप बंगाली लैंग्वेज है, फिर पेपर, ये सारी बुक्स हैं। और इंग्लिश कंप्रीहेंस कंपलसरी है।
तो आप ये भी चुन सकते हैं। फिर हिंदी लिटरेचर भी आता है, इंग्लिश लिटरेचर, तो मोस्टली हिंदी लिटरेचर आते हैं, तो सोशोलॉजी। तो these are the silent feature of the syllabus of. So thank you for watching this video, helpful for your preparation.